उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट प्रदेश ही नहीं देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। 2019 में यहाँ से मेनका गांधी भाजपा के टिकट पर जीती और एक बार फिर वो भाजपा की उम्मीदवार हैं। सपा ने यहाँ से भीम निषाद को इस बार मैदान में उतारा है। 2014 में यहाँ से जीते वरुण गांधी इस बार अपनी मां मेनका का प्रचार करते नजर आएंगे। हमारे विशेष कार्यक्रम सीट का समीकरण में आज इसी सुल्तानपुर की बात करेंगे। मेनका और वरुण गांधी इस सीट पर जीत चुके हैं, यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इनसे पहले यहाँ से कौन कौन से चेहरे जीते, किसने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया, सुल्तानपुर सीट का चुनावी इतिहास क्या कहता है, कब ये सीट अस्तित्व में आई, किस बार किसको यहाँ से जीत मिली, भाजपा कितनी बार यहाँ से जीती, कांग्रेस को कितनी बार जीत मिली, क्या सपा कभी इस सीट को जीत पाई थी या कभी जीत सकी है। इसके साथ ही मेनका जो कि 2019 में यहाँ से जीती थी, उनकी जीत कितनी बड़ी थी, वरुण से बड़ी थी या वरुण से कम वोट मिले थे या वोट ज़्यादा मिले अंतर कम थे, यहाँ का सियासी समीकरण इस बार कैसा है, इन सभी सवालों पर हम आज बात करेंगे और इनके जवाबों को जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करें चुनावी इतिहास की, उससे पहले थोड़ा सा सुल्तानपुर को जान लेते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से सुल्तानपुर का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है। पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और औद्योगिक दृष्टि से सुल्तानपुर का अपना एक खास स्थान है। महर्षि वाल्मीकि, दुर्वासा, वशिष्ठ जैसे ऋषि मुनियों की तपोस्थली का गौरव इसी जिले को प्राप्त है। अयोध्या और प्रयाग के मध्य गोमती नदी के दोनों ओर सई और तमसा नदियों के बीच कभी यह भूभाग बहुत दुर्गम था। गोमती के किनारे यह क्षेत्र कुशकाश के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। ये कुशकाश कुछ उसी तरह का एक पेड़ होता है जिससे अगर आप पूर्वांचल या उसके आसपास के जब जिलों में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बनती हुई आपको, टोकरियाँ बनती हुई और बहुत सारी चीज़ें बनती हुई आपको दिखाई देंगी और उसका बहुत प्रयोग दिखता रहा है। हालांकि अब वो प्रयोग कम होता सा दिखने लगा है। प्राचीन काल में सुल्तानपुर का नाम कुशभवनपुर था, जो कालांतर में बदलते बदलते सुल्तानपुर हो गया। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के पहले यह राजभरों के आधिपत्य में रहा और राजभर यहाँ के शासक थे। एक बार फिर वापस सुल्तानपुर के चुनावी इतिहास की ओर चलते हैं। शुरुआत वहीं से जहां से देश के लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत होती है, चुनावों की शुरुआत होती है साल 1951-52, जब देश के पहले लोकसभा चुनाव हुए। उस वक्त सुल्तानपुर नाम से कोई लोकसभा सीट नहीं थी। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिला दक्षिण और सुल्तानपुर जिला उत्तर और फैजाबाद जिला दक्षिण पश्चिम नाम से दो अलग अलग सीटें थी। पहले चुनाव में कुछ इस तरह का, जो आप कहें कि वो पूरा जो इलाका था इस तरह से वोट किया था उसने। पहली बार जब 1957 के जो दूसरा लोकसभा चुनाव हुआ, तब सुल्तानपुर नाम की लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और यहाँ से पहला चुनाव कांग्रेस की तरफ से उतरे शिक्षाविद और स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता रहे गोविंद मालवीय जीते थे। गोविंद मालवीय मदन मोहन मालवीय के बेटे थे। चुनाव में गोविंद मालवीय ने जनसंघ के भास्कर प्रताप शाही को 22,883 वोटों से हराया था। 1962 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस यहां से जीतती है। इस सीट को कांग्रेस बरकरार रखती है, हालांकि चेहरा बदल जाता है। कुंवर कृष्ण वर्मा यहां से जीतते हैं। वो जनसंघ के बेचू सिंह को 32,551 वोटों से हराते हैं। 1967 में कांग्रेस को एक बार फिर जीत मिलती है, लगातार तीसरी बार कांग्रेस जीतती है और एक बार फिर चेहरा नया होता है। गणपत सहाय यहाँ से जीतते हैं। जनसंघ के जे.के. अग्रवाल को 46,000 से ज़्यादा वोटों से वो हरा देते हैं। 1971 का चुनाव आता है। ये लगातार चौथा चुनाव जो कांग्रेस यहाँ से जीत दर्ज करती है। केदारनाथ सिंह, मतलब एक बार फिर नया चेहरा, केदारनाथ सिंह एक बार यहाँ से जीतते हैं। इस बार कांग्रेस के टिकट पर जनसंघ के राम प्यारे शुक्ल को 62,815 वोट से वो हरा देते हैं और इसके साथ ये कांग्रेस की जीत की हैट्रिक होती है। फिर आता है साल 1977, वो साल जब कांग्रेस देश की सत्ता से बाहर होती है, बहुत सारे चुनाव हारती है और चुनाव सुल्तानपुर का भी हारती है। कांग्रेस को जैसे बाकी जगहों पर हार मिलती है, सुल्तानपुर की सीट पर भी कांग्रेस लगातार 4 बार जीतने के बाद हार जाती है। उसकी विजय का सिलसिला रुक जाता है। 1977 के चुनाव में भारतीय लोकदल के जुल्फिकार उल्लाह यहाँ से
कांग्रेस के केदारनाथ सिंह को 1,65,534 वोटों से हरा देते हैं। देखिए, 4 चुनाव लगातार कांग्रेस जीती, हर बार चेहरा बदला। 5वीं बार केदारनाथ सिंह जो चौथी बार जीते थे उनको टिकट दिया और केदारनाथ सिंह हार गए। 1980 में एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी बदलती है, गिरिराज सिंह को अपना उम्मीदवार बनाती है और गिरिराज सिंह जीतने में सफल होते हैं। जनता पार्टी सेकुलर के त्रिभुवन नाथ को 26,081 वोट से वो हरा देते हैं। 1984 वो दौर जब सहानुभूति की लहर पर 400 से ज़्यादा सीटें पार करती है कांग्रेस और जीत कांग्रेस को सुल्तानपुर में मिलती है। राजकरण सिंह यहाँ से जीतते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार मुस्तकीम को वो 1,60,000 से ज़्यादा वोटों से हरा देते हैं। 1989 ये वो चुनाव जब कांग्रेस को सुल्तानपुर सीट में ही नहीं यूपी में हार की शुरुआत, बड़ी हार की शुरुआत होती है और सुल्तानपुर सीट भी उन सीटों में शामिल होती है जहां कांग्रेस हारती है। बगल की अमेठी रायबरेली में कांग्रेस जीत रही है, लगातार जीत रही है, लेकिन सुल्तानपुर जो कि उसी के पास की सीट है वहां से कांग्रेस को हार मिलती है। जनता दल के राम सिंह को जीत मिलती है। कांग्रेस के राजकरण सिंह यहां से 38,596 वोटों से हार जाते हैं। साल आता है 1991 और अब कांग्रेस का एक बार फिर से हार तो जरूर मिलती है लेकिन एक नई पार्टी को जीत मिलती है और वो पार्टी यहां पूरी हनक के साथ जीत दर्ज करना शुरू करती है और एक के बाद एक चुनाव जीतती है। पार्टी होती है भारतीय जनता पार्टी। विश्वनाथ दास शास्त्री यहां से वो जीतते हैं। जनता दल के राम सिंह को 76,956 वोटों से हरा देते हैं। कांग्रेस पहले और दूसरे दोनों स्थानों पर नहीं रहती है। अगले चुनाव में भी भाजपा इस सीट पर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखती है। 1996 में कांग्रेस की तरह परिपाटी कुछ वैसी ही देवेंद्र बहादुर राय को पार्टी यहाँ उम्मीदवार बनाती है और वो जीतते हैं। समाजवादी पार्टी के कामरूमा फौजी को 1,18,284 वोटों से हराकर एक बार फिर भाजपा को जीत दिलाते हैं। साल 1998 मध्यावधि का चुनाव होता है। कांग्रेस का कहीं नाम नहीं, भाजपा लगातार तीसरी बार यहां से जीत दर्ज करती है, जीत की हैट्रिक लगाती है। देवेंद्र बहादुर राय भाजपा के जो उम्मीदवार होते हैं वो जीत दर्ज करते हैं। सपा के तरफ से डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जो इस वक्त भाजपा से सांसद हैं वो यहां से सपा की उम्मीदवार होती है। 64,448 वोटों से हार जाती हैं वो। साल 1999 लगातार 3 जीत के बाद भाजपा को यहां हार मिलती है और हार कांग्रेस नहीं बल्कि बसपा से मिलती है। बसपा की तरफ से उतरे उम्मीदवार यहां से जीत दर्ज करते हैं। पहली बार बसपा यहां से जीतती है। जयभद्र सिंह बसपा के जो उम्मीदवार होते हैं वो सपा के राम लखन वर्मा को 14,599 वोटों से हरा देते हैं। साल 2004 एक बार फिर बसपा यहां से जीत दर्ज करती है। बाकी पार्टियों की तरह जो पहला चुनाव जीतने के बाद भी अपने उम्मीदवार को बदलती रहीं, बसपा भी उम्मीदवार बदलती है। मोहम्मद ताहिर यहां से बसपा के उम्मीदवार होते हैं। सपा के शैलेंद्र प्रताप सिंह को 1,01,810 वोटों से वो हरा देते हैं। साल आता है 2009। बसपा लगातार 2 जीत के बाद तीसरी जीत दर्ज नहीं कर पाती है। भाजपा भी नहीं जीतती है। 25 साल बाद यहां वापसी होती है कांग्रेस की और वापसी कराते हैं डॉक्टर संजय सिंह। डॉक्टर संजय सिंह बसपा के मोहम्मद ताहिर को 98,789 वोटों से हरा देते हैं। 2014 की ओर चलते हैं। 2014 वो साल जब एनडीए की सरकार केंद्र में आती है, कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है और यहाँ भी कांग्रेस को हार मिलती है और जीत दर्ज करती है भाजपा। भाजपा की तरफ से जीत दिलाता उन्हें है कौन? गांधी नेहरू परिवार के वरुण गांधी जो कि पीलीभीत से भी सांसद रहे और उनकी मां पीलीभीत का प्रतिनिधित्व करती थी। अब यहां से वरुण गांधी जीत दर्ज करते हैं। मां पहुंचती हैं पीलीभीत और वो पीलीभीत से जीतती हैं। वरुण गांधी 2014 में सुल्तानपुर से जीत दर्ज करते हैं। 80 में से 71 सीटों पर 2014 में कमल खिलता है और इन 71 सीटों में से एक सीट सुल्तानपुर की भी रहती है। गांधी परिवार से आने वाले वरुण गांधी को टिकट मिलता है। वरुण गांधी सपा उम्मीदवार मनोज पांडे को 1,78,902 वोटों से हरा देते हैं। मनोज पांडे थोड़े दिनों पहले बहुत ही चर्चा में रहे हैं और अब उनकी सपा से दूरियां और भाजपा से नजदीकियों के चर्चे चलते हैं। भाजपा उम्मीदवार को 4,10,000 से ज़्यादा वोट मिलते हैं जबकि सपा उम्मीदवार महज 2,31,446 वोट ही पा पाते हैं। साल 2019 इस बार
वरुण गांधी मेनका गांधी के बीच में सीटों की अदला बदली होती है। वरुण गांधी सुल्तानपुर की जगह पीलीभीत से उम्मीदवार होते हैं और उनकी मां मेनका सुल्तानपुर से उम्मीदवार होती हैं। मेनका को जीत दर्ज होती है, मेनका जीत यहाँ पाती है, लेकिन उस तरह की जीत नहीं मिलती है जैसी जीत वरुण गांधी की थी। वोटों का अंतर बेहद कम होता है, महज 14,426 वोट से वो जीत पाती हैं। बसपा की तरफ से चंद्रभान सिंह यहाँ से जो उनसे हारते हैं। बसपा और सपा का गठबंधन था, बसपा के उम्मीदवार चंद्रभान सिंह यहाँ गठबंधन के उम्मीदवार थे। उसके बाद भी भाजपा की मेनका गांधी 4,60,000 के करीब वोट पाती हैं और 4,44,670 वोट पाकर बसपा उम्मीदवार को दूसरे नंबर पर ही अपने को संतोष करना पड़ता है। अब बात इस बार के चुनावों की कर लेते हैं। एक बार फिर मौजूदा सांसद मेनका गांधी यहाँ से उम्मीदवार हैं। पीलीभीत के सांसद और मेनका के बेटे वरुण गांधी का टिकट इस बार कट गया है। वरुण की टीम से कहा गया है कि इस बार वरुण गांधी सुल्तानपुर में अपनी मां के लिए प्रचार करेंगे। वरुण 2014 में यहां से जीत चुके हैं, ऐसे में सुल्तानपुर में उनका अपना प्रभाव है। शायद मां के वो काम आए और मां के लिए शायद पिछली बार से बेहतर नतीजे ले आए, लेकिन वो हमें 4 जून को पता चलेगा नतीजे बेहतर हुए या नहीं हुए। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इस बार गठबंधन है। समाजवादी पार्टी की तरफ से निषाद वोट बैंक पर निशाना साधते हुए अंबेडकर नगर के निवासी भीम निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। मूल रूप से भीम निषाद आजमगढ़ के रहने वाले हैं, राजनीति शास्त्र से परास्नातक हैं, पिता और भाइयों के साथ लखनऊ और कई दूसरे शहरों में रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। अंबेडकर नगर में फिलहाल रहते हैं और सुल्तानपुर में पिछले नवंबर से सक्रिय हैं, जब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद पार्टी उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाएगी। भीम निषाद जीतते हैं या नहीं जीतते हैं ये 4 जून को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। भीम निषाद और मेनका गांधी के अलावा बसपा ने फिलहाल यहाँ से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बसपा का उम्मीदवार भी अगर सामने आता है तो मुकाबला शायद त्रिकोणीय देखने को मिले, लेकिन फिलहाल की स्थिति में एक बार फिर मेनका गांधी अपने परिवार की तरफ से या कहें कि इस सीट पर तीसरी बार जीतने की कोशिश करेंगी। 2014 में उनके बेटे, 2019 में वो, और इस बार फिर से दोबारा वो उम्मीदवार हैं। मेनका जीतती हैं या भीम निषाद या कोई तीसरा, ये हम 4 जून को जानेंगे। लेकिन इसी तरह की किसी नई सीट के समीकरण के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।